हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चनायर के बारे में, प्रश्नावली के बारे में। क्वेश्चनायर क्या होता है, जैसे कि इसके पहले हमने जाना था कि स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इसी तरीके से उसी क्रम में हम आगे आप पढ़ेंगे क्वेश्चनायर को। इसी वीडियो में हम शेड्यूल के बारे में भी जानेंगे कि शेड्यूल क्या होता है, प्रश्नावली क्या होती है, क्वेश्चनायर क्या होता है। ये दोनों ही हमारे लिए, जितने भी इसके पहले हमने जो अध्ययन किए हैं, वे भी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में आते हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स में आते हैं। और यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि अगर हम कहीं डेटा कलेक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने क्वेश्चनायर आते हैं जिनके आधार पर हम जो अपने प्रश्नों का उनके प्रश्नों का उत्तर दे के हमारे जिस चर को लेके शोधकर्ता कार्य कर रहा होता है, अध्ययनकर्ता कार्य कर रहा होता है, उसको मदद मिलती है। अब ये क्वेश्चनर होता क्या, ये हमारे लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चनर क्या है, तब तक हम इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्नावली प्रश्नों की वह क्रमबद्ध तालिका है जो विषय वस्तु के संबंध में सूचनाएं अर्जित करने में योग देती है। मूल रूप से प्रश्नावली उत्तेजनाओं का वह समूह होता है जिनके प्रति शिक्षित व्यक्तियों जिनको जो है इसमें जो प्रतिक्रिया देते हैं वो सिर्फ शिक्षित व्यक्ति देते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों की यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में, जैसे गुड और हेड के अनुसार उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है यहाँ पर मैंने ली है कि प्रश्नावली एक ऐसा उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। यहाँ पर हम कुछ उसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि प्रश्नावली क्या होती है, इसकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रश्नावली से विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्नावली, अगर कोई भी जब रिसर्चर होता है उसका जो सैंपल लेने के लिए जो पॉपुलेशन का एरिया है बहुत बड़ा है, तब उसका जो पॉपुलेशन बहुत बिखरी हुई होती है, तो ऐसी स्थिति में डेटा कलेक्शन के लिए वह जो है क्वेश्चनर का इस्तेमाल करता है। क्योंकि क्वेश्चनर को बहुत जगहों पर प्रसारित किया जा सकता है, बहुत जगहों पर। जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यालय में उसे पहुंचना तो खुद हो सकता है, खुद पहुंच जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थिति बन जाती है जहाँ पर वह स्वयं नहीं पहुँच सकता। तो ऐसी स्थिति में वह डाक द्वारा भी भेज सकता है, जिसे डाक प्रश्नावली कहते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रश्नावली को विस्तृत क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोपनीयता की रक्षा हेतु वे सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं जो संपर्क के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसमें हेजिटेशन होती है उन प्रश्नों का उत्तर देने में जो सामने खड़ा होता है ऑब्जर्वर उसका। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना है कि हम जो है उसका, अगर वे सभी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो सामने रह के प्राप्त नहीं कर सकते। पर्याप्त समय मिलने से व्यक्ति सोच विचार कर उचित उत्तर देता है। क्योंकि अगर आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं किसी का, जब आप जो है क्वेश्चनर सॉल्व करवा रहे होते हैं, अगर वो आप सामने बैठ के करवाते हैं, तब हो सकता है जल्दीबाजी में वो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। लेकिन जब आप उसे स्वयं दे देते हैं, एक टाइम दे देते हैं, किस टाइम बाद आप सॉल्व करके दे दीजिएगा, तो प्रश्नों के उत्तर जो जिन्हें हम एकांश कहते हैं, उन्हें उनका उत्तर सोच समझ कर देता है। सोच समझ के देने के बाद जो उसका आंसर वास्तविकता में निकलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उसका आंसर सही निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि सही और गलत नहीं होता, जो क्वेश्चन बना जाते हैं वो कभी गलत नहीं होते और पूर्णतः सही नहीं होते। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन कैसी क्रिएट की गई है या कैसी है। साक्षात्कार के दोषों से बचाव हो जाता है। जो भी इसके दोष होते हैं साक्षात्कार के, जब इंटरव्यू आप किसी का ले रहे होते हैं तो इंटरव्यू क्योंकि इंटरव्यू भी एक जो है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स है, इसी तरीके से जो वहाँ पर समस्याएं आती वो यहाँ पर समस्याएं नहीं आती। इंटरव्यू में क्या क्या समस्याएं आती हैं हम जानेंगे जब इंटरव्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तम प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। उनका जो मूल्यांकन का तरीका होता है 0-1 होता है, या फिर कह सकते हो कि मल्टी चॉइस टाइप, जो मल्टीपल चॉइस को टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक आंसर सही होता है, बकाया आंसर गलत होते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। और जो निर्देश दिए जाते हैं वे भी स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट निर्देश होने की वजह से कभी भी बालक को गलतियों का गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि डबल मीनिंग वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए निर्देश लिखने के दौरान। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखना चाहिए पूरे क्वेश्चनर में। यहाँ तक इसके अलावा जो स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं वहाँ पर डबल मीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। डबल मीनिंग वर्ड्स आपकी जो क्वेश्चनर है, शेड्यूल है,
तो उनको उनकी विश्वसनीयता को कम कर देता है। प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्नावली के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनर। इस प्रकार का जो क्वेश्चनर होता है, इसकी प्रश्नावली में प्रश्नों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उत्तरदाता नियंत्रित रूप में ही उत्तर दे सकता है। उत्तर को हाँ या नहीं में से किसी एक पद से टिक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको पहले से ही जो क्वेश्चन दिया गया है वो हाँ या नहीं में ही उत्तर देगा। उसमें उसके पास ऑप्शन नहीं होते कि उसको डिस्क्राइब कर सके। मान लीजिए उसे जो है पूछा कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो 4 ऑप्शन दे देते, है ना। अगर यही क्वेश्चन बना दिया जाए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तब क्या बनेगा? हाँ या नहीं में आप टिक करोगे। अगर है आपके अकॉर्डिंग तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इस तरीके क्लोज्ड फॉर्म में बन जाता है। खुली प्रश्नावली ओपन फॉर्म क्वेश्चनर होता है। ओपन फॉर्म क्वेश्चनर जो होता है, खुली प्रश्नावली में जो उत्तरदाता अपने शब्दों में से वही विचारानुकूल उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें उत्तरदाता को अपनी प्रेरणा और प्रवृत्ति को व्यक्त करने का अवसर मिलता है और उन परिस्थितियों को भी सूचित करना होता है जिन परिस्थितियों में पर वाजपेयी उत्तर उसका आधारित होता है। यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पर उसी थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाएगा और उसको जो है खुद फिल करेगा, खुद लिखेगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर हो सकता है। जिसे आप कह सकते हो उसको डिस्क्राइब करता है, वो उसको व्यवस्थित तरीके से उसका आंसर देता है। चित्र रूपी प्रश्नावली, जो पिक्टोरियल फॉर्म क्वेश्चनर कह सकते हो। इसका मतलब होता है कि इसमें जो है प्रश्नों के स्थान पर चित्र कुछ दिए जाते हैं। उन्हीं चित्रों के आधार पर जो है उसको जो है समझ के उसका आंसर देना होता है। जो निर्देश होते हैं वो मौखिक रूप से देने होते हैं। और ये जो है इस तरीके का जो क्वेश्चनर बच्चों पर, अनपढ़ व्यक्तियों पर अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ व्यक्तियों को निर्देश पढ़ने में नहीं आएंगे और जो शब्दों को अगर उनका प्रयोग कर लिया गया तो क्योंकि वो अनपढ़ हैं तो उन्हें समझ नहीं आने वाला। बच्चे उम्र में छोटे होते हैं, अगर छोटे बच्चों से डेटा कलेक्शन करना है हमें जो है क्वेश्चनर के माध्यम से, तो वहाँ पर भी उन्हें पढ़ना नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम जो पिक्चर्स के फॉर्म में उनको प्रश्नावली बनाते हैं और उसी के आधार पर हम उसको उनसे जो है डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। मिश्रित प्रश्नावली में वे सभी एकांशों को सम्मिलित कर लिया जाता है जिनके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, क्योंकि अब इसके जो अपने अपने दोष होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओपन फॉर्म के कुछ अपने दोष हैं, है ना, और यहाँ पर चित्र रूप प्रश्नावली कुछ अपने दोष होते हैं। तो यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं इसमें सब प्रश्नों को मिक्स कर दिया जाता है और इस तरीके से वहाँ पर जो है डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, और एक बात और ध्यान रखना है, जो क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर में क्या करते हैं, कोई एक कह सकते हो कि प्रश्नों की एक ऐसी माला जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वैसा ही क्वेश्चन बच्चों को दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो अनुसूची होती है, शेड्यूल जो होता है, उसमें क्या करते हैं, वो भी एक प्रकार की प्रश्नावली ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो जब हम डेटा के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए जब ऑब्जर्वर या फिर कह सकते हो शोधकर्ता जब किसी बालक के पास जाता है क्वेश्चनर में, वो उसे दे देता है बालक को। लेकिन शेड्यूल में जो प्रश्नावली है उसे खुद अपने पास रखता है, प्रश्न को पढ़ता है और उसके द्वारा टिक कर देता है, जो उसके द्वारा क्या आंसर हो सकता है वो टिक कर देता है। अब इसको सिंपल तरीके से उदाहरण से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकारों के द्वारा बहुत सारे ऐसे सर्वे होते हैं जो समय समय पे, जिनमें आपके द्वार पे आपने देखा होगा कुछ विशेष लोग आते हैं, जैसे कि शिक्षकों की ड्यूटी लगवा दी जाती है। तो वहाँ पर आपके पास आते हैं कोई भी डेटा लेने के लिए। तो आप क्या करते हो, अपना नाम बताते हो, आपके घर में क्या क्या है, आपका घर पक्का है या नहीं है, आपके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप जो भी बताते हैं वो सारे, और भी जो ये मेरा एग्जांपल है, इसके अलावा और भी जो जानकारी लेनी होती है वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप उनका आंसर देते हैं और वो उसको टिक करके चले जाते हैं। ये होता है अनुसूची। अनुसूची के प्रकार की हम बात करते हैं तो अनुसूची के भी अपने कुछ प्रकार होते हैं।
जैसे कि अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऐसे निरीक्षण या किसी घटना की अवलोकन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साक्षात्कार अनुसूची की, इंटरव्यू शेड्यूल की, इसका प्रयोग इंटरव्यू या साक्षात्कार या किसी को हम जब रोजगार दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो है इंटरव्यू शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चनायर में इस प्रकार की जो शेड्यूल बनाया जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चंस के सामने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जैसे ही उसका आंसर देगा वहाँ पर उसे फिल कर दिया जाएगा। लेख संबंधी अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल, इसमें प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूची की पूर्ति की जाती है। इसे ऐतिहासिक, विकासात्मक और जो सर्वेक्षण शोध होते हैं, हिस्टोरिकल, डेवलपमेंटल और ऑब्जर्वेशनल शोध या फिर सर्वे शोध जो होते हैं उसके लिए इसे उपयोगी माना जाता है। हमारे पास पहले से डेटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें टिक करते जाते हैं या फिल करते जाते हैं, जो भी फिलिंग करनी होती है उसे हम डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कोई शोध करना चाहता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में किसी से कोई जानकारी ले, उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पहले से क्वेश्चन बनाता है और जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसकी क्वेश्चन को फिल कर लेता है। निर्धारण अनुसूची की अगर हम बात करें यहाँ पर रेटिंग शेड्यूल की, इस प्रकार का जो शेड्यूल होता है इसमें हम इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अनुसूची के आधार पर मूल्यांकन, गुण निर्धारण या उसकी तुलनात्मक क्षमता का निर्धारण करना होता है। अभिवृत्ति हुई, प्रथा हुई, मत हुए, फैशन हुआ आदि के विषय में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम जो है रेटिंग शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जो फैशन वीक्स चलते हैं या फिर किसी की अभिवृत्ति के बारे में, किसी के एटीट्यूड के बारे में, किसी प्रथाओं के बारे में हम जानकारी या डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम उसको रेटिंग देते हैं। उस रेटिंग के आधार पे हम जो है शेड्यूल को फिल कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना शोध कार्य को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये था इंटरव्यू एंड शेड्यूल, अब क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। आगे चल के हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। ये जो आप टेक्निक्स पढ़ रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार में अगर मैं ले लेता तो शायद जो है बहुत बड़ा वीडियो बन जाता और साथ ही साथ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ। जल्दी से हम कवर कर लेंगे और जो है आपके लिए सही तरीके से पूरा रिसर्च का टॉपिक तैयार है, धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।